आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी भाषा का आविर्भाव कैसे हुआ, हिंदी आई कैसे, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम आज बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा को लाने में अगर किसी भाषा का योगदान है वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के द्वारा हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ। संस्कृत आई, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो हम पहले जानकारी ये लेंगे कि हिंदी भाषा को लाने में किनका योगदान है, हिंदी भाषा आई किससे। तो वह भाषा आई संस्कृत से। और संस्कृत कब आई? मानव जाति का, मानव संस्कृति का उत्थान हुआ उस समय से ही संस्कृत भाषा प्रचलन में है। लेकिन विद्वानों का मत है कि ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की समयावधि में इसका विशेष प्रचलन रहा, विशेष प्रचार प्रसार रहा एवं संस्कृत काव्य महाकाव्य ग्रंथ लिखे गए। इनका समयावधि है, इनका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका समयावधि है। विशेष प्रोग्रेस की, विशेष डेवलप की, विशेष प्रचार प्रसार हुआ और भाषा जो प्रचलन में आई वो भाषा इस समय संस्कृत की भाषा थी। भाषा बोलचाल की भाषा में संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती है। ये संस्कृत दो भागों में विभक्त हुई, एक को वैदिक संस्कृत कहते हैं, दूसरा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत में वेद ग्रंथों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में लोक साहित्य की रचना हुई। और इस काल में संस्कृत कालावधि में 3 भाषाओं का, ये 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की अंतिम स्थिति में 3 बोलियों का प्रचलन वो हुआ। मध्यदेशी, पूर्वी, मध्यदेशी और पश्चिमोत्तरी, ये 3 बोलियां बोली जाने लगी। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के अंत में ये तीनों बोलियां का प्रचार प्रसार, तीनों बोलियों का प्रचार प्रसार हुआ। अब संस्कृत के बाद जो भाषा, संस्कृत का बदला रूप या संस्कृत जो बदल कर आई, संस्कृत के बाद जो भाषा आई वह पाली का है। और पाली का समयावधि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1वीं ईस्वी तक। 1वीं पाली का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1वीं ईस्वी तक रहा। और पाली के समय में बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध साहित्य के जितने ग्रंथ थे वो पाली भाषा में ही लिखे गए। और पाली का अर्थ ही होता है पालन करने वाली। बौद्ध साहित्यों का पालन हुआ वो काल में, जो काल में पाली का प्रचलन था। बौद्ध साहित्य का विस्तार हुआ उस काल को पाली का समय कहते हैं। वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1वीं ईस्वी तक का
ये रहा। इस कालावधि के अंतिम चरण में 4 बोलियां विकसित हुई, 4 बोलियां प्रचलन में आई। वो हैं पूर्वी, मध्यदेशी, पश्चिमोत्तरी और लास्ट जो है वो दक्षिणी। इन 4 बोलियों का प्रचलन हुआ पाली के टाइम में। पहली पूर्वी, दूसरी मध्यदेशी, तीसरी पश्चिमोत्तरी और अंत में दक्षिणी। ये पाली के अंतिम समय में, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी के तक आते आते ये पूर्वी, मध्यदेशी, पश्चिमोत्तरी और दक्षिणी बोलियों का प्रचलन हुआ। अब इसके बाद जो काल आता है वो काल प्राकृत का काल आता है। एक ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राकृत का काल है। इसमें तमाम बोलियां प्रचलन में आ गई, आधुनिक भाषाएं भी प्रचलन में आ गई, लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से बोलियां प्रचलन में आई वो इस प्रकार है। सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी एवं महाराष्ट्र। प्राकृत के समय अवधि जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसमें बोलियां आई सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्र। अब इसके बाद जो समय है देखिए क्रमागत ढंग से कैसे हिंदी आ रही है। पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अब अपभ्रंश आई। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय आया। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि
कि अपभ्रंश प्राकृत के बाद ही हिंदी आ गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अबहट और अबहट के बाद जो भाषा आई वो हिंदी है। तब हम जानेंगे कि 500 ईसा पूर्व, इस 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो अपभ्रंश का समय। अपभ्रंश में जो बोली जाने वाली बोलियां थी वो जो अपभ्रंश थे वो इस प्रकार हैं: सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मागधी, अर्धमागधी, एवं महाराष्ट्र। अपभ्रंश काल में सारी बोलियां प्रचलन में आ गई। विशेषतः जो अपभ्रंश हुए वो सौरसेनी में, पैसाची हैं, ब्राचड़ हैं, मागधी हैं, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। अब इसके बारे में डिटेल्स मैं अगले कक्षा में आप सबों को बताऊंगा। हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदी, अगर हिंदी को लाने में किसी अपभ्रंश का हाथ है तो वह है सौरसेनी, सौरसेनी, मागधी, तो हम लास्ट में बताना चाहेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का आविर्भाव में संस्कृत पहले, संस्कृत के भाषा जो बदली वो पाली में, पाली प्रकृत में, प्रकृत अपभ्रंश में, और अपभ्रंश के तहत जो आते हैं वो सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ये तीनों का युग्म रूप, इन तीनों का योगदान से हिंदी भाषा का प्रचलन और प्रसार हुआ। तो मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी भाषा का विकास और स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसके स्वरूप कैसे बदले, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्रार्थना है, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए। आपके भाव भरे प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। आप कोई भी हिंदी साहित्य जगत से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए रहेंगे, मेरे लिंक पे आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सहज भाव से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। तो रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।